राम राम जी। मैं पूजा चौधरी अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करना, दोस्तों में शेयर करना। और आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे बहुत सेंसिटिव मामले में। सेंसिटिव भी क्या, मुझे कोई परेशानी नहीं है, पर हाँ जो मेरे मन में आ रहा है वो मैं कहूँगी ज़रूर, और कहना भी चाहिए उसे। मतलब ऐसा नहीं है, मैं अपने मन में रखने वालों में से नहीं हूँ, इस वजह से मैं कहूँगी तो ज़रूर। मैं आज बात करने जा रही हूँ सीमा हैदर और अंजू के बारे में। आपको तो जानकारी होगी, आजकल बहुत हाईलाइट मामला चल रहा है अंजू और सीमा का। क्या आपको लगता है ये सही है ऐसा करना, जो ये चोरी चोरी भाग के यहाँ आ गई हैं या यहाँ से वहाँ चली गई हैं, ये सही है? नहीं है, सही नहीं है। आप बहुत मैंने बहुत गहरी जानकारी लेने के बाद मैंने बहुत बातें भी सोची, और सोच के फिर मुझे कई सवाल मेरे मन में ऐसे आ रहे थे कि जो मेरा मन किया कि मैं ये वीडियो बनाऊं। पता नहीं सही है या गलत है, पर हाँ जो भी है अब मैं नहीं जानती, पर मैं ये वीडियो ज़रूर बना के अपलोड करूँगी। और अपलोड करने के बाद आपसे भी पूछूँगी कि क्या ये सही है, हिंदुस्तान से पाकिस्तान जाना और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आना, क्या ये इन लोगों के लिए इतना आसान हो गया है? प्यार, क्या प्यार ऐसी चीज़ है कि आप हिंदुस्तान से पाकिस्तान जा सकते हैं और पाकिस्तान से हिंदुस्तान आ सकते हैं? आप मुझे बताइए, प्यार क्या भाई बहनों में प्यार नहीं होता? माँ बाप में प्यार नहीं होता? पति पत्नी में प्यार नहीं होता? किस में प्यार नहीं होता? और इन लोगों की बातें सुनती हूँ मेरा दिमाग चकरा जाता है। तुम्हें 4 बच्चों के बाप से प्यार नहीं हुआ, तुम्हें एक 22 साल के लड़के से प्यार हुआ है जो केवल 22 साल का है और जिसके पास कुछ भी नहीं है। अरे यार, अगर तुम्हें प्यार होता ना तो तुम ये सोचती कि मैं वहाँ जाऊँगी और वहाँ जाके अगर कोई मुसीबत में मैं फंस जाती हूँ, या मैं छोड़ सचिन या सचिन के घर वाले, अरे उनका क्या कसूर सचिन के घर वालों का? अगर सचिन और सचिन के घर वाले भी इस बात में इन्वॉल्व हो गए तो आप बताइए ना, पूछताछ तो उनसे भी हो रही है। तुम एक वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में सीमा मैडम जी कहती हैं कि मैं अपने बच्चों से भी ज़्यादा सचिन से प्यार करती हूँ। पहला मैं सचिन से प्यार करती हूँ, फिर मैं अपना बच्चों से प्यार करती हूँ, तीसरे नंबर पे मैं अपने माँ बाप भाई बहन से प्यार करती हूँ। आप बताइए क्या ये सही है? यार, एक माँ तो बच्चों के लिए ही जीती है, बच्चों के लिए ही मरती है, और आप तो खुले शब्दों में कह रही हैं कि दूसरे नंबर पे बच्चे हैं। ये कैसे संभव हो सकता है कि दूसरे नंबर पे बच्चे हैं? आपने खुद कहा, अगर आप सही में प्यार करती ना तो आप यहाँ आते ही ना। ये सोचती मेरे सचिन पे मुसीबत आएगी, इससे अच्छा है कि मैं यहीं रहूँ, अपने बच्चे पालूँ। हैदर आपको घर दे रहा था, खाने को भी दे रहा था, ऐसा तो नहीं था कि वो भूखा मारता। और दूसरी एक बात और मेरे उसमें आती है कि आप कह रही हो कि हैदर से मुझे कभी प्यार नहीं हुआ। अगर हैदर से प्यार नहीं हुआ तो 4 बच्चे कैसे हो गए ये बता दो। और 4 बच्चे भी हो गए, ठीक है, मैंने मान लिया, पर फिर ये क्या गारंटी है? मारा तो इसने भी आपको है। आपने शॉर्ट वीडियो में खुद कहा है कि रात हमारी लड़ाई हुई और फिर सचिन ने मुझे मारा। आप बताइए, आप कहती हैं कि वो बहुत जल्लाद था, बहुत बहुत चीज़ें कहती हैं। आप मुझे ये बताइए, 20 दिन से आए हुए आपको सचिन ने मारा, आप कहती हैं कोई बात नहीं है, ये हमारा प्यार है। तो क्या प्यार वहाँ नहीं हो सकता था? वो प्यार यहीं बहुत ज़रूरी था। और रही अंजू की बात, अंजू मैडम जी तो अब ये कहती हैं शॉर्ट वीडियो में कि ये मेरा दोस्त है, ना मैंने शादी की है, ना मैंने सगाई की है। तो फिर ऐसे जाना क्या ज़रूरी था? क्यों गए आप? हाँ, ये जाना ज़रूरी था? आप लोग ये नहीं सोचते, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो, आप लोग ये नहीं सोचते जहाँ आप जा रहे हैं? और अगर सही में आप प्यार करते हैं, आपको ये समझना चाहिए कि हम वहाँ जाएंगे, हम तो मुसीबत में है ही हैं, बच्चे भी मुसीबत में, उसके घर वाले भी मुसीबत में, वो भी मुसीबत में। आप लोगों को ये समझ में नहीं आता ये कैसा प्यार है? क्या प्यार है? मुझे नहीं समझ में आ रहा ये लॉजिक। ये प्यार है क्या?
हमें तो इतनी जानकारी है कि अगर प्यार होता है तो प्यार के लिए कुर्बानी दी जाती है, ये नहीं कि उसे मुसीबत में डाला जाता है। आप इतनी हिम्मत कर रहे हैं कि आप नेपाल मिलने आ रहे हैं पहले, उसके बाद नेपाल मिलने के बाद आप हिंदुस्तान आ रहे हैं। हिंदुस्तान अकेले नहीं आ रहे, 4 बच्चों को लेके आ रहे हैं। आपको एक बार ये नहीं सूझा कि मैं तो मुसीबत में पड़ूंगी, साथ में मेरे बच्चे भी मुसीबत में पड़ेंगे? सोचा आपने कभी? और देखिए, जो इज्जत होती है वो अपने देश में होती है, चाहे हिंदुस्तानी हो चाहे पाकिस्तानी हो। मैं किसी भी मज़हब के बारे में उल्टा नहीं कहूँगी, ना मैं सोचती हूँ। पर आप मुझे एक बात ये बताइए कि इज्जत, कहते हैं ना, औरत की इज्जत अपने घर में ही होती है। तो आप तो मुल्क छोड़ रहे हैं, आपको यहाँ कैसे इज्जत मिलेगी और कैसे अंजू को वहाँ इज्जत मिलेगी? मुझे ये बात नहीं समझ में आती। अब बोलेंगे, सब बोलेंगे उल्टा सीधा, क्यों नहीं बोलेंगे? अगर हमारी बेटियां ही कुछ गलत करती हैं तो हम उन्हें डांटते भी हैं, बोलते भी हैं। आप तो कंट्री छोड़ के आई हैं, आप ये बताइए ना, क्या वहाँ लड़कों की कमी थी या यहाँ लड़कों की कमी थी जो अंजू वहाँ गई और वहाँ से आप यहाँ आई? नहीं, कमी नहीं थी, पर थोड़ी सोच की बात होती है ये। आप कहती हैं मैं सचिन के लिए बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, मैं मर जाऊँगी। क्या आपने ये सोचा था कि अगर मुझे वहाँ की वो नहीं मिली नागरिकता तो तब मैं कहाँ जाऊँगी? ये एक बार आपकी समझ में आया था कि अगर मुझे वहाँ के लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं कहाँ जाऊँगी? मैं पाकिस्तान भी नहीं आ सकती। अरे यार, ऐसा क्यों करते हो? 4 बच्चे हैं, चार चार बच्चों का भी जीवन तुम्हें नहीं दिख रहा? केवल अपना प्यार। क्या क्या प्यार? किस प्यार की आप बात करते हैं? एक वो प्यार जो आपके आगे बहुत छोटा नज़र आ रहा है, वो ऐसा भी नहीं है। मैं इतना जानती हूँ, उससे ज़्यादा हैदर सही लगता है आपके साथ। वो तो बच्चा लगता है। अगर सही में आप साड़ी पहने हुए हैं, साड़ी आप पहन के बैठी हैं, तो वो आपके बच्चे जैसा ही लगता है। और हैदर, मैं नहीं जानती क्या क्या कहूँ, क्या नहीं कहूँ, कुछ नहीं। मतलब मेरा माइंड बहुत कुछ सोच रहा है। मतलब मैं ये भी नहीं कहती कि जासूस है, मैं ये भी नहीं कहती कि मतलब वो नहीं है, पर हाँ, अगर ये प्यार है तो ये भी गलत है। गलत है ये प्यार, दोनों का प्यार गलत है। आप अंजू की ही बात कर लीजिए। अंजू मतलब इंडिया छोड़ के पाकिस्तान चली गई, हस्बैंड तो उसका भी था, तो वो कैसे सही है? आप एक मतलब एक कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री जा रहे हैं केवल एक आदमी के पीछे। आदमी तो आपको यहाँ भी मिल रहा है, और चलो नहीं मिल रहा था, आपके मन नहीं मिल रहे थे, आप डाइवोर्स लेते, डाइवोर्स लेके आप दूसरी शादी कर सकते थे। ऐसा तो नहीं है, पर क्यों? ऐसा क्यों? मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान में तो वैसे ही बहुत मतलब इशू हैं। आपने क्यों नहीं सोचा एक बार? आप उन बच्चों को लेके भी आ गए, आपने क्यों नहीं सोचा, क्यों नहीं समझा आपने? मुझे नहीं, मतलब इस बात को मैं सोचती हूँ, मैं बहुत परेशान होती हूँ यार। उन बच्चों की क्या गलती है जिससे पूछताछ हो रही होगी? उनसे भी पूछा जा रहा है, वो तो बहुत नाजुक होते हैं, ज़रा ज़रा सी बात मतलब उनसे टटोल टटोल के पूछी जा रही है। आप बताइए ना, उनकी क्या गलती है? आपके प्यार के चक्कर में वो बच्चे पिस गए, ना वो हिंदुस्तानी रहे ना वो पाकिस्तानी रहे। ये होता है प्यार? अच्छा, आपने तो वैसे भी कह दिया है कि पहले सचिन है फिर बच्चे हैं, तो फिर बच्चे अगर सेकंड नंबर पे तो आप उन्हें वहाँ छोड़ के आते ना, कम से कम उन्हें प्यार तो मिलता, बाप का प्यार मिल जाता उन्हें। ना आपने उन्हें बाप के लायक छोड़ा, ना माँ के लायक छोड़ा। आप बताइए। और मतलब अभी तो नई नई बातें, हो सकता है कल को ये भी एक्सेप्ट ना करे कि हाँ भाई ये दूसरे देश के वो हैं, हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मैडम जी, आपको सोचना था, अंजू मैडम जी आपको भी सोचना था। आप तो अब कह रही हैं ना मैंने शादी की है ना मैंने सगाई की है, ये बेफालतू की बातें उड़ाई जा रही हैं, मैं तो इंडिया आऊँगी। अरे इंडिया आएंगी, आप बता के क्यों नहीं गई? आप बता के जाती कि मैं घूमने जा रही हूँ, आप चुपचाप से भाग रही हैं और फिर अब ये बात कह रही हैं कि मैं तो इंडिया वापस जाऊँगी। वाह मैडम जी वाह। और भी बातें हैं, पर चलिए, एक बात और है। मतलब
मैं ये भी सोच रही हूँ, जैसे सीमा को घेरा जा रहा है, घेरा तो वहाँ अंजू को भी जा रहा होगा ना। अंजू से भी तो ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे होंगे, अंजू को भी तो यही सोचा जा रहा होगा कि जासूस है। और मतलब पर अंजू टूट गई। अंजू ने तुरंत बात पलट दी कि मैं तो दोस्त से मिलने आई थी, ना मेरी सगाई हुई है, ना मेरी शादी हुई है, और मैं तो इंडिया वापस आऊँगी, केवल मैं घूमने आई थी। वाह मैडम, आप यहाँ से भागती हैं और उसके बाद आप ये बात कहती हैं, क्योंकि आप पे ज़्यादा सख्ती होने लगी तो आपने ये बात कह दी। और वहीं सीमा अभी तक अड़ी हुई है। सीमा ये बात कह रही है कि नहीं, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि सीमा को पता है कि अगर मैं यहाँ से जाऊंगी तो पाकिस्तान के लोग शायद उसे एक्सेप्ट ना करें। और गलत तो उसने किया है, ये तो वो भी समझिए कि मैंने गलत किया है। पर आफत तो दोनों जगह थी। वहाँ आप रह रही थी, इज्जत से रह रही थी। चलिए ठीक है, आपके पति आपसे लड़ते थे, झगड़ते थे, पर ये तो था ना कि हाँ, आप इज्जत से रह रही थी पाकिस्तान में। आपको ऐसा तो नहीं है ना कि केवल आपके पति लड़ रहे थे या सारा पाकिस्तान आपसे लड़ रहा था, ऐसा तो नहीं था। यहाँ तो आप सबसे लड़ रही हैं। आप पूरे पूरे दिन इंटरव्यू देती हैं, सवाल जवाब होते हैं। मतलब आप बताइए ना, आपने क्या समझदारी की? ये समझदारी है आपकी? ये समझदारी नहीं है मैडम, ये बेवकूफ़ी है, ये प्यार नहीं है। इसे प्यार नहीं कहते। प्यार तो कुर्बानी कुर्बानी मांगता है प्यार, और ये प्यार नहीं है। बहुत कुछ सोच रही थी, बहुत कुछ दिमाग में आ रहा था, पर चलिए थोड़ा निकला है, कोई बात नहीं है। पर मैं यही कहूँगी आगे, जो भी ऐसे प्यार व्यार, अरे प्यार सबसे हो जाता है, ऐसी चीज़ नहीं है प्यार कि आप उसके लिए कुर्बान हो जाएं। अब लैला मजनू तो होते नहीं हैं, क्योंकि पहले थे ये टाइम, अब कोई लैला मजनू नहीं है, कोई वो नहीं है। आज आप बताइए, आज आप सचिन को छोड़ के पाकिस्तान चली जाती हैं तो क्या सचिन शादी नहीं करेगा? सारे जीवन आपके साथ, मतलब आपके उसमें रहेगा कि हाँ, एक सीमा थी, मैं उसके साथ मैंने शादी की, मैं उसके साथ रहा, तो आगे मैं शादी नहीं करूँगा। ऐसा नहीं होता मैडम, नहीं होता। और चलिए, अब ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी इससे ज़्यादा। थोड़ी बातें थी जो मैंने निकाल दी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।